हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रहा हूँ बिहेवियर ऑफ वाटर वेव्स। वाटर वेव्स का बिहेवियर बेसिकली एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ना कि पानी का ट्रांसफर। जब आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो पानी के पार्टिकल्स ऊपर नीचे, अप एंड डाउन मूव करते हैं, पर वो अपनी जगह छोड़कर आगे नहीं जाते, सिर्फ एनर्जी वेव के रूप में आगे ट्रैवल करती है। इस बिहेवियर को ऑसिलेशन कहते हैं। जब ये वेव किसी दीवार या किनारे से टकराती है तो ये वापस लौट आती है, जिसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जब दो वेव्स आपस में मिलती है, इंटरफेरेंस, तो वो या तो एक बड़ी वेव बनाती है या एक दूसरे को कैंसल कर देती है। शैलो वाटर, कम गहरे पानी में आते ही वेव की स्पीड कम हो जाती है और हाइट बढ़ जाती है, जिसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है। इस फिजिकल प्रोसेस को आप साइंस फैक्ट्स पर डिटेल में समझ सकते हैं। वेव पैटर्न का मतलब है वो फिजिकल शेप या डिजाइन जो एनर्जी के फ्लो से बनता है। जब पानी में कोई डिस्टर्बेंस होती है तो पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव करके एक पैटर्न बनाते हैं, जिसे हम क्रेस्ट्स, ऊपर वाला हिस्सा, और ट्रफ्स, नीचे वाला हिस्सा, कहते हैं। अगर सोर्स एक सिंगल पॉइंट है तो वेव्स सर्कुलर पैटर्न में बाहर की तरफ फैलती है। पर जब ये वेव्स किसी रुकावट से टकराती हैं या दो अलग वेव्स आपस में मिलती है तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है, जहां कुछ जगह पानी बहुत ऊपर उठता है और कुछ जगह बिल्कुल शांत हो जाता है। इन पैटर्न्स को स्टडी करके हाई साइंटिस्ट्स ओशन करंट्स और वेदर प्रिडिक्ट करते हैं, जिसके बारे में आप नेशनल ओशन सर्विस पर और ज्यादा रेट कर सकते हैं। सुनामी का फॉर्मेशन तब होता है जब ओशन के अंदर बहुत बड़ा वाटर वॉल्यूम सडनली डिस्प्लेस, हटा दिया हो जाए। इसका सबसे मेन रीजन अंडरसी अर्थक्वेक्स होते हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं या ऊपर नीचे शिफ्ट होती है तो सी फ्लो का एक बड़ा हिस्सा अचानक ऊपर उठता है या नीचे गिर जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।